दोस्तों सोचिए आपका फोन 0 से 100% सिर्फ 4 मिनट में चार्ज हो जाए। पावर बैंक कैरी करने की कोई जरूरत ही ना पड़े। सुनने में तो साइंस फिक्शन लगता है, लेकिन चीन के साइंटिस्ट ने ऐसी ही सोडियम मेटल बैटरी दिखाई है जो लैब में लगभग 4 मिनट के अंदर फुल चार्ज हो जाती है। लेकिन असली सवाल तो ये है, क्या यह लिथियम आयन बैटरी का द एंड है या फिर सिर्फ एक ओवर हाइप हेडलाइन जिसके पीछे पूरी कहानी छुपी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निमिष और इस वीडियो में हम डीप डाइव करेंगे इस नए सोडियम मेटल बैटरी रिसर्च के अंदर। कैसे सिर्फ 4 मिनट में चार्ज हो जाती है, इसके पीछे कौन सा नया जेल इलेक्ट्रोलाइट है और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये अगले कुछ सालों में आपके स्मार्टफोन या इलेक्ट्रिक स्कूटर तक पहुंच पाएगी या नहीं। हम इसको 3 एंगल से समझेंगे, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी और जियोपॉलिटिक्स। और वीडियो के एंड में एक ऑनेस्ट रियलिटी चेक दूंगा कि 2030 तक ये टेक्नोलॉजी कहां हो सकती है। दोस्तों, आपके स्मार्टफोन से लेकर टेस्ला के प्रीमियम ईवी तक लगभग सब जगह लिथियम आयन बैटरी लगी होगी। इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है हाई एनर्जी डेंसिटी, छोटा साइज, ज्यादा बैकअप और ज्यादा रेंज। लेकिन लिथियम की अपनी बड़ी ही प्रॉब्लम है, ये महंगा है, लिमिटेड देशों में मिलता है और चाइना जैसे देश अपनी जरूरत का लगभग 75% लिथियम इंपोर्ट करते हैं। ऊपर से फास्ट चार्जिंग पर ये अंदर से डेंजरस डेंड्रिट बनाते हैं जो बैटरी के अंदर कांटों की तरह उगकर शॉर्ट सर्किट और आग का खतरा बढ़ा देते हैं। दोस्तों, अब आता है हमारा हीरो सोडियम। ये वही एलिमेंट है जो टेबल सॉल्ट में होता है, यानी धरती और समुद्र दोनों में ये बहुत ही एबंडेंट है। मतलब थियोरेटिकली ये लिथियम से काफी सस्ता और जियोग्राफिकली ज्यादा सिक्योर ऑप्शन बन जाता है। टेक्नोलॉजी लेवल पर ये लिथियम आयन जैसा ही है, बस आयन बदल जाते हैं। फर्क ये है कि सोडियम आयन भारी है, इसलिए एनर्जी डेंसिटी अभी भी लिथियम से कम है, यानी सेम साइज में बैकअप या रेंज थोड़ी कम मिलेगी। यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। दोस्तों, चाइनीज साइंटिस्ट ने जो नया डिजाइन बनाया है उसका असली जादू एक खास कसी सॉलिड जेल इलेक्ट्रोलाइट से। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो एक ऐसा जेल है जो लिक्विड जितना कंडक्टिव है लेकिन सॉलिड जितना सेफ्टी देता है। इस जेल की सबसे बड़ी अचीवमेंट है यह सॉलिड मेटल एनोड पर डेंड्रिट बनने से रोकता है। इसी वजह से रिसर्चर ने लैब में सिमेट्रिक सेल को करीब 6000 घंटे तक बिना शॉर्ट सर्किट के चलाया, जो इस तरह की बैटरी के लिए काफी इंप्रेसिव रिजल्ट। दोस्तों, अब आते हैं उस हेडलाइन नंबर पर। 4 मिनट चार्जिंग लैब में बनाए गए छोटे छोटे फ्यूल सेल को 15 सेल्सियस रेट पर चार्ज डिस्चार्ज किया गया, जो लगभग 4 मिनट में फुल्ली चार्ज के बराबर है। इतनी हाई स्पीड पर भी सेल ने लगभग 80 मिली एम्पियर आवर पर ग्राम की कैपेसिटी दी, जो सोडियम मेटल केमिस्ट्री के हिसाब से स्ट्रॉन्ग नंबर है। जब रेट को थोड़ा कम करके लगभग 3 सेल्सियस किया गया तो 2000 साइकिल्स के बाद भी बैटरी ने 90% से ज्यादा कैपेसिटी बचा कर रखी। यहीं से मीडिया के हेडलाइन शुरू होते हैं, 4 मिनट चार्ज, 2000 साइकिल, 6000 आवर्स। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जब रिसर्चर ने इसी टेक्नोलॉजी को थोड़ा बड़े पंच सेल में टेस्ट किया जो रियल वर्ल्ड बैटरीज के करीब होते हैं, वहां परफॉर्मेंस उतनी मैजिकल नहीं रही। 0.1 सेल्सियस जैसे स्लो रेट पर 19 साइकिल के बाद कैपेसिटी लगभग 84% तक गिर गई और 0.2 सेल्सियस पर 100 साइकिल्स के बाद ये सिर्फ 60% तक पहुंच गई। यानी लैब के छोटे सेल और बड़े प्रोटोटाइप्स के बीच ह्यूज परफॉर्मेंस गैप है। इसे ही हम स्केल अप चैलेंज कहते हैं। दूसरी लिमिटेशन है एनर्जी डेंसिटी। आज भी कॉमर्शियल लिथियम आयन पैक की तुलना में सोडियम बेस्ड बैटरी की एनर्जी कम है, इसीलिए लॉन्ग रेंज ईवीज या प्रीमियम फोन्स के लिए इमीडिएट रिप्लेसमेंट की उम्मीद रखना प्रैक्टिकल नहीं। दोस्तों, अब पिक्चर में आता है जियोपॉलिटिक्स। चाइना ऑलरेडी लिथियम आयन में दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर है, लेकिन लिथियम रिजर्व उनके पास उतने नहीं है जितनी उसे जरूरत है, इसीलिए इंपोर्ट पर हैवी डिपेंडेंसी है। सोडियम मेटल या सोडियम आयन बैटरीज चाइना के लिए सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक हथियार भी बन सकता है। चिप अबेंडेंट मटेरियल से वो पूरी दुनिया के लिए बैटरीज बना सकता है और लिथियम सप्लाई चेन पर अपनी डिपेंडेंसी घटा सकता है। इंडिया के लिए यह अपॉर्चुनिटी भी है और वार्निंग भी है। अगर हम अभी से सोडियम बेस्ड R&D और मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस नहीं करेंगे तो लिथियम के बाद वाले पोस्ट लिथियम युग में भी हम सिर्फ इंपोर्ट डिपेंडेंस मार्केट बने रहेंगे, चाहे वो लिथियम हो या सोडियम हो। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगले 2 या 3 साल में आपका स्मार्टफोन 4 मिनट में फुल्ली चार्ज होने लगेगा? ऑनेस्टली बात करूं तो नहीं।
ये टेक्नोलॉजी अभी भी रिसर्च स्टेज पर है। सेफ्टी टेस्ट, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, रियल वर्ल्ड टेम्परेचर और एक्सीडेंट सिनेरियोज सब कुछ बाकी। हाँ, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये रिसर्च बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें दिखाती है कि लिथियम आयन के बाद की दुनिया कैसी हो सकती है, जहाँ बैटरी सस्ती होगी, मटेरियल से ज्यादा अबंडेंट होंगे और एनर्जी सिक्योरिटी थोड़ी फेयर हो सकती है। आपको क्या लगता है, इंडिया को सोडियम बेस्ड बैटरी पर अपना खुद का नेशनल मिशन शुरू करना चाहिए या पहले लिथियम आयन इकोसिस्टम को हाई स्ट्रॉन्ग बनाना जरूरी है? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर ऐसे डीप डाइव एक्सप्लेनर आपको यूजफुल लगते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।